हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वही पुरानी बात कि पेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके संबंध में हमारे हिंदी का अगला टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे लिंग के नाम से, ठीक है। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या है और मात्र एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा लिंग। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपको लगातार क्लासें मिलेंगी। इस बीच में कुछ ऐसे थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, तो आगे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेंगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसको हम लोग लिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग क्या है, ठीक है। तो जानते हैं, लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके। समझ रहे हैं, लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनमें स्त्री और पुरुषों में अंतर किया जा सके। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध, यानी वो शब्द जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो, उन्हें लिंग कहा जाता है। मतलब आपको बता दें कि लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई दोबारा आप डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लिंग के भेद, ठीक है। लिंग जान के भाई लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग मतलब आपको मोटा माटा ये समझना है कि लिंग वो शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम स्त्री और पुरुष में अंतर पहचान सकते हैं, ठीक है। ये लिंग हो गया हमारा। लिंग के भेद क्या होते हैं, देखिए लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें हम लोग, तो हिंदी में मात्र 2 भेद होते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा आगे। लेकिन जो मुख्यतः होते हैं, क्योंकि लिंग जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, दूसरा होता है स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति, और एक नपुंसकलिंग होती है जिसमें किसी भी लिंग का बोध नहीं होता है। तो हम लोग कुल मिला के 3 लिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। मगर हिंदी में हमको सिर्फ 2 लिंग को अध्ययन करना है। तो अब देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे ये पता लगाया जा सके कि पुरुष जाति का है, मतलब, ठीक है। तो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कुत्ता हो गया, बेटा हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा, भेड़ इत्यादि। तो ये शब्द मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें पुरुष होने का मालूम चले, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमको किसी भी चीज़ का पुरुष होने का अर्थ समझ में आए, यानी मतलब समझ में हमको आए, तो वो हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। एग्जाम्पल जैसे बेटा, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि। उदाहरण जैसे सजीव में जो सजीव चीज़ें हैं, देखिए जैसे बकरा हो गया, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि, ठीक है। निर्जीव में जैसे निर्जीव सजीव से 2 होती है ना, तो आपको दोनों समझा रखा है। रुमाल, कपड़ा, रक्त, रबड़, शहद, सोना, बसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, पोषण, भाग्य, मटर, धंधा, दबाव इत्यादि, ठीक है। ये हमारा किसका भाग हुआ? पुल्लिंग का। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग क्या होता है, कि हमको आपको 2 ही पढ़ना है, यानी कि हिंदी में सिर्फ 2 हैं तो हमें 2 पढ़ने हैं। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति का है, तो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। समझ रहे हैं? मतलब ये कि सब को मिला के शब्द के वो रूप जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का पता लगे, तो लिंग हो गया। और पुल्लिंग में क्या होता है, जब हमको मालूम चल जाए कि ये पुरुष व्यक्ति, मतलब इस शब्दों के माध्यम से मालूम चले कि ये पुरुष जाति का है, तो पुल्लिंग हो जाता है। शब्दों के माध्यम से हमको मालूम होता है कि ये स्त्रीलिंग है, तो यानी स्त्री जाति का तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण में क्या है, सजीव में माता, लड़की, भेड़, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी इत्यादि, ठीक है। निर्जीव में भी ऐसे दिया हुआ, धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, छत, किताब, ईंटा, मिर्चा। मतलब ये चीज़ें जो है हमारी, ये सजीव और निर्जीव के उदाहरण हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि अक्सर हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो हम लोग उनकी बात करते हैं। जैसे इसमें हम लोग मतलब ये पढ़ना है कि पुल्लिंग के साथ साथ स्त्रीलिंग भी पढ़ेंगे। जैसे कि पूछ लेता है कुम्हार का स्त्रीलिंग होगा, तो हम लोग पढ़े होंगे कुम्हार का कुम्हारिन होता है। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में। उनमें से एक हमारी पेट भी है, तो उसी के संबंध में हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे लिंग के उदाहरण, पहला है अनुज, तो इसका स्त्रीलिंग होगा अनुजा। अभिनेता है तो अभिनेत्री। अभिमानी तो अभिमानिनी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अहीर का अहीरनी, अहीर एक विशेष प्रकार की जाति होती है हमारे हिंदू समाज में। आयुष्मान का आयुष्मती, इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर आप लोग विवाह के कार्डों में पढ़ते होंगे कि आयुष्मान, आयुष्मती, ठीक है।
इसी प्रकार हमारा क्या हुआ, अगला इंद्र है, इंद्र का इंद्राणी, ठीक, ऊँट का ऊँटनी। तो ये सब हमारे बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे ओझा ओझाइन, एक होता है जैसे पंडित पंडिताइन, ये पूछे गए मतलब है। नर मछली का मछली, कवि का कवयित्री। देखिए इसको आप हिंदी वर्तनी के हिसाब से भी ध्यान रखिए क्योंकि वर्तनी में कई बार ये पूछा जाता है। कहार कहारिन, ठीक, कुत्ता कुतिया, कुम्हार देखिए है ना कुम्हारिन, कौवा का मादा कौवा, याद रखिएगा कि कौवा कौवी कराओ आप लोग, है ना, ये नहीं, कौवे का मादा कौवा। इधर गधा है, गधा का गधी, ठीक। अगला हम लोग का क्या हुआ, गायक, गाय का गायिका, नर गिलहरी का गिलहरी। देखिए याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिए, नर गिलहरी का गिलहरी, ठीक है। गीदड़ का गीदड़ी, गीदड़ का मादा गीदड़, दोनों होते हैं, दोनों ने कर दिए। गुड्डा का गुड़िया, गुरु का गुरुआइन, ठीक। गैंडा का मादा गैंडा, गोरा का गोरी, ठीक। अब देखिए चिड़ा का चिड़िया, ठीक। चीता का मादा चीता, चूहा का चूहिया, विद्वान का विदुषी, चौबे का चौबाइन, छात्र का छात्रा, नर छिपकली का छिपकली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाट का जाटनी, जेठ का जेठानी, एक होता है सेठ का सेठानी, पूछा गया है ये हमारी परीक्षाओं में, तो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जेठानी हो गया। हम लोग का अगला है ज्ञानवान का ज्ञानवती, याद रखिएगा। ठग का ठगिनी, ठाकुर का ठाकुराइन, डिब्बा का डिबिया, तपस्वी का तपस्विनी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इस प्रकार हमारा अगला है दर्जी का दर्जिन, ठीक। दर्शक का दर्शिका, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दाता दात्री, देव देवी, देवर का देवरानी हो गया। धनवान का धनवती, इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार, ठीक है। नगर का नगरी, नर का मादा, ठीक। हम लोग का आगे देखते हैं, सब इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। नाग का नागिन, आम बोलचाल की भाषा में बहुत आप लोग यूज किए होंगे। नाती का क्या होगा, नाती का नातिन, ठीक। नायक का नायिका, इम्पॉर्टेंट है। नेता का नेत्री, नौकर का नौकरानी, ये देखिए मिल गया, पंडित का पंडिताइन। तो सब इम्पॉर्टेंट है, जो जानते हैं, मैं जो भी लाता हूँ इम्पॉर्टेंट लाता हूँ, इधर उधर कुछ नहीं होगा। पति का पत्नी, पाठक का पाठिका, पापी का पापिन, नोट कर लीजिए, ठीक। पापिन हो गया। हमारा अगला क्या है, पिता का माता, पुत्र का पुत्री, पुत्रवान का पुत्रवती, पुरुष का स्त्री, प्रिय का प्रिया, सबके पास प्रियाएँ होंगी, ठीक है। चलिए अगला हुआ प्रियतम, प्रियतमा, इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। बंदर का बंदरिया, बलवान का बलवती, बाबू का बबुआइन, बालक का बालिका, बुद्धवान का बुद्धिमती, नोट कर लीजिए। जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट बोल दूँ उसको आपको ध्यान ही रखना है, जान लीजिए, ठीक है। अगला बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बेटी, भगवान का भगवती, इम्पॉर्टेंट। भवदी का भवदिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। भील का भीलनी, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। नर भेड़ का भेड़, ग्वाला का ग्वालिन, भैंसा का भैंस, नर मक्खी का मक्खी, ठीक। सब इम्पॉर्टेंट है, मैं लेके आता हूँ। मच्छर का मादा मच्छर, मजदूर का मजदूरनी, मामा का मामी, मालिक का मालकिन, मूर्ख का मूर्खा, मोर का मोरनी, याचक का याचिका, 3 स्टार, ठीक। देखिए अगला हम लोग युवक है युवती, रचयिता रचयित्री, वर्तनी के हिसाब से भी इसको आपको ध्यान रखना है। रीछ रीछनी, लड़का लड़की, लाला ललाइन, लेखक लेखिका, लोटा का लुटिया, इम्पॉर्टेंट, ठीक। लुटिया हो गया। अगला क्या है हमारा, नर लोमड़ी का लोमड़ी है, वनवासी का वनवासिनी, वर का वधू,
विधाता का विधात्री, वृद्ध का वृद्धा। ठीक, इम्पॉर्टेंट। तो ये सब आपको नोट करके रख लेना है। शिक्षक का शिक्षिका, शिष्य का शिष्या, शूद्र का शूद्रा, शेर का शेरनी, श्रीमान का श्रीमती, सांप का सांपिन, सिंह का सिंहनी। तो ये रहे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्त्रीलिंग लिंग, जिनका स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। ठीक है, तो हमारी क्लास यही थी आज की। तो आप लोग को मालूम है कि आप लोग की उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए मैं कोर्स आपका इसी महीने ख़त्म कर दूंगा, 15 सितंबर, 30 सितंबर तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म, और अगले अक्टूबर लगते ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलना स्टार्ट होगा। पूरे जितना भी हमारा आ रहा है परीक्षा में, तो उसमें जो हमारी कुछ मतलब कुछ अच्छी सीरीज़ हैं, घटना चक्र हो गया, चक्षु हो गया, तो इनका हम लोग आपको बार बार प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट में आप लगातार बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आयोग इस वर्ष जो है मतलब विज्ञापनों की छड़ी लगा है इस समय। अभी आप देख रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आया, और आपका स्टेनोग्राफर का विज्ञापन आ गया है, और आपका देखिए अभी किसका, हाँ, वन रक्षक का वैकेंसी। तो इस तरह की याद रखिए कि 2023 में हमारे लिए सुनहरा हो सकता है। तो उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे नंबर, यानी 98-99 परसेंटाइल से पहले बात बनने वाली नहीं। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, उतना ही मिलेगा जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। तो कृपया विश्वास बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अपने जो और भी साथी हैं आपके, उनको भी लगातार शेयर करिए। तो इससे हम लोग मनोबल बढ़ेगा और हम लोग लगातार आपको क्लासें देते रहेंगे। हमारे चैनल में और भी सारी क्लासें देखिए आपको लगातार मिल रही हैं। जैसे स्टैटिक जीके पूरा मिल रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है उसका कोर्स। उतना ही पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। फर्जी इधर उधर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। हाँ, और करंट के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट की सीरीज़ पूरी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और बता ही चुका हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग लगातार इसका पढ़ाई का मज़ा लीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पढ़ाई में विशेष कर ध्यान दीजिए। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।